तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ब्लॉग्स। तो सुन तो लिया होगा, बस रहने दो, इग्नोर करो, बंद ही है। तो मैं मतलब इसके लास्ट ब्लॉग में जो आया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं अपने कल जो मेरा पहला दिन है स्कूल का वो शेयर करूँगी, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो क्या हुआ कि 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि स्कूल ही ऐसा गया, ना तो मैं स्कूल जा पाई और ना ही ब्लॉग बना पाई। पहला दिन ही ऐसा गया कि उसके बाद ना मैं स्कूल जा पाई और ना ही ब्लॉग। अब ऐसा क्यों, वो आगे जाके मैं तो अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। मतलब सुबह मैं क्यों मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और क्यों मैं स्कूल भी नहीं जा पाई हम मेरे पहले दिन के बाद ही। तो हुआ क्या था, मैं सुबह सुबह उठी जल्दी से, फटाफट मैं उठ गई थी 4:35 या 45, क्योंकि हमारा स्कूल अराउंड 6:30 के करीब होता है ना। मतलब हमें 6:30 में घर से निकलती हूँ, तो इसीलिए मेरे को 4:45 उठना पड़ा। और फिर मैं मम्मा की थोड़ी हेल्प कराई, उसके बाद मैं रेडी वेडी बस बन के हुई। तो सॉरी गाइस, वो मम्मा पीछे से चिल्ला के गई है। तो अच्छे से रेडी वेडी हुई मैं मस्त। पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एसी वाली क्लास है, तो बिल्कुल गर्मी की कोई टेंशन ही नहीं है। आपको भी पता कितनी गर्मी है, तो मैं भाई क्या मस्त क्लास मिली होगी फिर बिल्कुल एसी वाली है, तो क्योंकि पहली मैम ने हमें बता दिया था। तो मैं मस्त बन ठन के रेडी वेडी होके गई, मतलब स्कूल के ही, ज़्यादा बन ठन के नहीं, मतलब अच्छे से नॉर्मल कैजुअल जैसे स्कूल जाते हैं वैसे गई। उसके बाद इतनी गर्मी बाहर निकलते ही, तो मैंने उसको इग्नोर किया कि भाई वहाँ पे जाके तो एसी मिलनी है, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो बाद में पता चला, मतलब मैं धीरे धीरे स्कूल जाती गई, फिर मैं सबसे टॉप पे थी हमारी क्लास, तो मैं अपस्टेयर्स गई। फिर देखा तो सारे के सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। फिर देखा तो सारे के सारे बच्चे जो है बाहर खड़े हैं। मैं सोची क्यों बाहर खड़े हैं भाई, एसी मस्त चल रही होगी अंदर, तो ऐसे क्यों, क्योंकि उसके ऊपर भी जाना था। तो मैंने गेट नहीं देखा था कि मतलब बच्चे अंदर भी है, तो सारे के जितने भी थे नीचे ही खड़े थे स्टेयर्स के नीचे। तो मैंने पूछा भाई क्यों खड़े हो, मैं तो बिल्कुल मस्त हो गया था गर्मी वर्मी को इग्नोर मार के कि स्कूल चलेंगे मस्त एसी में बैठेंगे। तो हुआ क्या, ऊपर का गेट ही बंद था क्लास का, सारे आते जाते वाले सारे देख रहे हैं, और ऊपर का जो स्कूल का हमारा गेट था, मतलब जो हमारी क्लास का रूम का गेट था वो ही बंद था। तो सारे के सारे बच्चे नीचे ही खड़े थे, और जो बाकी के क्लास में सब घुसे हुए थे क्लास के अंदर, बस हम ही थे जो बाहर थे। और इतना एम्बैरस फील हो रहा है, इतना एम्बैरस, मतलब अब समझ, इतना एम्बैरस कि क्या बोल रहा, सारे आते जाते वाले लोग देख रहे हैं। मैंने सोचा पहला दिन क्या मस्त मज़े आएंगे, एसी में जाते हैं। तो गेट ही बंद, फिर 15 मिनट बाद आए, जाके खोला फिर बज गई बेल, करने गए हम प्रेयर। फिर क्या हुआ, हमारी जो नई क्लास टीचर अभी बनी है वो केमिस्ट्री की है, तो हम प्रेयर में गए। इतनी गर्मी, सूरज सीधा मुंह पे आ रखा था, तो पसीने वसीने सब आ रहे थे प्रेयर करते वक्त। तो मैम क्या कहती, मैम मेरे बिल्कुल पास में जड़ में खड़ी हो गई। मुझे लगा वाह शाबाशी देगी पहले दिन में ही, अभी तो कुछ किया ही नहीं। फिर उसके बाद वो कहती कि हैंकी क्यों निकाल रखा है तुमने, मैम पसीना आ रहा है क्या। मतलब मैम मेरे बिल्कुल पास में खड़ी थी। मैंने सोचा वाह यार पहले दिन में अभी तो कुछ किया ही नहीं, कर देगी क्या। तो आपको भी मैंने बताया कि सूरज आ रखा था, तो पसीने तो आते ही है, तो पोछेंगे तो है ही। तो मैं कैसे उसको ऐसे ऐसे सब पोछने लगी। प्रेयर ख़त्म जब तक नहीं हुई ना तब तक मैम हिली नहीं, बिल्कुल पास में खड़ी थी। फिर उसके बाद जब प्रेयर ख़त्म हुई मैम हिली, मतलब मैं प्रेयर ख़त्म हुई और मैं जैसे अपना वापस स्वेट पोछने लगी ना चेहरे का, तो मैम कहती बेटा अगली बार से ना प्रेयर में कभी हैंकी नहीं निकालना। तो मुझे पसीना बह रहा है, उसका क्या करे, उसका क्या करे, बोल तो सकती नहीं थी ये, तो मन ही मन में चल रही थी ये थॉट्स। फिर उसके बाद चलो तैसे तैसे ये सब हुआ। फिर हम क्लास में गए, फिर पता चला कि एसी चल रही होगी, ये चल रही होगी। एसी की सर्विस ही नहीं हो रखी थी। तो मैं कहाँ थी, मतलब मम्मी आ गई थी ना अभी बीच में, इसीलिए सुन तो लिया ही होगा आप सभी ने, तो भूल गई मैं। हाँ, क्लास में गए तो एसी की सर्विस ही नहीं हो रखी। फिर जो हमारे लाइब्रेरी वाले सर हैं उन्होंने ठीक भी की, थोड़ा सा मतलब साफ़ सूफ किया, फिर जाके इसमें, और उस एसी का पता ही नहीं चल रहा था घंटा की चल रही कि नहीं चल रही। तो हम बाहर से थोड़ा
आते हैं ना तब जाके एंटर करते हैं क्लास में, तो तब पता चल रहा था हाँ थोड़ा एसी चल रहा है हमारा, बट क्लास में बैठे बैठे बिल्कुल भी फर्क। तो यार क्या एसी वाली क्लास है यार, कुछ भी नहीं। फिर चलो आगे आगे बढ़े, हमारा फर्स्ट पीरियड लगा वही केमिस्ट्री वाली मैम का। तो सोचा फर्स्ट पीरियड मस्त, अब तो आराम आराम से सब अच्छा जाएगा, बट नहीं, आई वॉज स्ट्रॉन्ग, आई वॉज टोटली स्ट्रॉन्ग। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो केमिस्ट्री वाली मैम थी उससे, मतलब मैं सेकेंड डे था जब मैं स्कूल में जा रही थी, फर्स्ट डे पे भी मैम ने काम दे चुके थे, कॉपी पे कवर भी, स्प्लिट अप भी, सब कुछ लिख के लाना था। अगर नहीं लाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ा ऐसे कान ऐसे ऐसे खींच दिया पकड़ के और मारी कॉपी सब पे, बिल्कुल कॉपी मारी बिल्कुल सब पे। मतलब ऐसे लड़कियों को भी लड़कों को भी। मैं तो चलो भाई पहले दिन से मैं बच गई हूँ, बताऊँगी कैसे बच गई। तो ऐसे उन्होंने मेरे कान पकड़ा, मेरा नहीं मतलब बच्चों का कान पकड़ा और कॉपी फेंक के मारी, कल क्यों नहीं करके लाई, ये क्यों नहीं करके लाई, ये क्यों नहीं कराई, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं। तो लड़कियों की बारी आई, मैं बैठी थी तीसरी बेंच पे, मेरे पास आई मैम मुझसे पूछती क्या बेटा काम किया। मैंने कहा मैम ये मेरा सॉरी गाइस मम्मी आ गई थी आज, पता नहीं मम्मी को क्या हो रहा है, बार बार बीच में आई जा रही है, चलो छोड़ो। तो अब मैं बताती हूँ, मैम मेरे पास में खड़ी हो गई, मैम मुझसे पूछती बेटा तुम्हारा काम। खुंदस में तो थी मैम क्योंकि सारे बच्चों को मार के किसी ने पूरा नहीं कर रखा था। तो मुझसे से पूछी बेटा कहाँ है तुम्हारी कॉपी, कहाँ है बोलो। मैंने कहा मैम ये मेरा फर्स्ट डे है, ऐसे पोलाइट पे मैं। फिर मैम कहती अच्छा तो कॉपी नहीं लानी। ऐसे किसी को नहीं कहा जिसने जो पहला भी दिन था उनको, मेरे को ही कहा सिर्फ, पता नहीं क्यों। चलो छोटा ये सब हो गया। फिर आया हमारे बायोलॉजी का, उसमें भी कि मेरे को कल का कल काम चाहिए, अगर कुछ नहीं होगा मेरे को कल। तो इसीलिए मैं स्कूल गई नहीं 2 दिन तक। और फिर मतलब थर्सडे को था तो मैं फ्राइडे भी नहीं गई, सैटरडे भी नहीं गई। तो इतनी जल्दी काम कैसे हो जाता है भाई, कॉपी ला के उस पर कवर भी चढ़ाने होते हैं, उस पर काम भी करना होता है, उसमें स्प्लिट अप लेट अप सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे करके मेरा पहला दिन गया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फ्री टाइम भी मिला, रिसेस हुआ, गेम्स भी मिला। गेम्स में इतनी धूप में क्या ही खेल सकते हैं, तो मस्त बैठे बैठे हम। पापा के टीचर फिजिक्स वाले सर आए थे, हिंदी वाले सर भी थोड़े ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं करा उन्होंने भी। इंग्लिश वाली मैम भी सही है, ऑल गुड। केमिस्ट्री वाली मैम थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आई थिंक सो। तो यही था मेरे स्कूल का, जिस वजह से मैं इतनी स्कैर्ड हूँ केमिस्ट्री वाली मैम से कि अब मैं सारा काम पूरा करूँगी उनका। और अब मैं काम ही कर रही थी, मैंने सोचा ब्लॉग आ नहीं रहा है तो ब्लॉग में आपके साथ अपना स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर ही कर दूँ। तो अब मैं काम करने जा रही हूँ अपने स्कूल का। हो जब मैं दिखाती हूँ कि मुझे कितना काम मिला है, मतलब कितना काम केमिस्ट्री में मैंने करा है अब तक और कितना और करना है। तो ये तो है मेरी केमिस्ट्री की बुक और ये है नोटबुक। देखो कैसे बच्चों वाले जो हम मैथ्स में नहीं चढ़ाते थे, जब हम 4th 5th क्लास में रहते थे, वो वाला कवर चढ़वाया। अभी इंडेक्स मैंने भरा नहीं है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यह है एम, टारगेट, सर्टिफिकेट, ये स्प्लिट अप सिलेबस, ये प्रैक्टिकल थ्योरी। इस इधर तक जिसने नहीं किया काम उसे मिल रहे थे थप्पड़, मतलब कॉपी फेंक के उनके मारी थी मैम ने। फिर ये पेज मैंने ऐसे छोड़ा, यहाँ से मैंने काम किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिर यहाँ इतना मैंने अब तक कर रखा है, मतलब इसके आगे भी मैंने थोड़ा सा किया था। पेज पलटो जा 2 मिनट। हाँ यहाँ तक मैंने कर रखा है, टेम्परेचर तक। और मुझे मैं बताती हूँ कहाँ तक करना है। यहाँ तक मैंने कर रखा है मतलब टेम्परेचर को मेरे को करना है, तो मैंने डेंसिटी तक यहाँ तक कर रखा है। फिर ये करना है, अनसर्टिनिटी करनी है, साइंटिफिक नोटेशन करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है याद, मतलब यहाँ तक मुझे काम अभी करना है। तो समझ लो अभी 2 ही दिन हुए हैं, 2-3 दिन, और अभी बायो में भी है बहुत सारा है। तो इसीलिए अब मैं काम करना चाह रही हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।